कल 12वीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद में मान्यता दी है। लेकिन पहले तो हमें समझना चाहिए कि अप्रैल 2012 से ये शुरू होने वाली थी। तो अभी कल मान्यता के बाद उसका रोल आउट होने तक, क्रियान्वयन शुरू होने तक वैसे भी और 6 महीने लगेंगे, तो 1.25 साल यानी 5 साल का एक चौथाई हिस्सा तो वैसे ही हमने खो दिया है। इट इज लेट। Yesterday, the NDC approved the 12th five-year plan, but it is a late starter. It was supposed to start in April 2012, but it will take yet another 6 months to roll out. That means we have lost the 1.5 year practically, or 1 year and 4 months, 25% of the period of the plan in even launching it. लेकिन उससे बड़ी गंभीर बात यह है कि जिन गृहीतकों के आधार पर ये पंचवर्षीय योजना बनी है, वो साध्य होने वाले नहीं है। The assumptions on which the plan is made are unrealizable. और ये बीजेपी नहीं कह रही है, केवल हम तो कह ही रहे। लेकिन जब सितंबर में प्लानिंग कमीशन की बैठक हुई थी, तब चिदम्बरम जी ने भी ये कहा। और जब पूरा प्लान का ढांचा ही ऐसे गृहीतकों पर आधारित होता है कि जो रियलाइज नहीं कर सकते, तो उसका निश्चित परिणाम होता है कि वो पूरा प्लान नहीं चलता है। The major issue is that this is without any vision, without any focus, and more than that, without political leadership and political will. You cannot achieve plan targets without political will and political leadership, which is completely absent. This UPA government has exhibited how government should not function. सरकार कैसे न चले, इसका इन्होंने दिखाया है एक नमूना। पूरी तरह से राजनीतिक नेतृत्व का अभाव है, राजनीतिक इच्छा का अभाव है। और ऐसे में ऐसी बड़ी बड़ी योजना बनाओगे जिसका कोई आधार ही सही न हो, तो ऐसी योजनाएं कागज पर रहती है, लेकिन वो योजनाओं पर अमल नहीं होता। देश को नई दिशा नहीं दे सकती, लोगों को नई आशा उससे नहीं मिल सकती। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मानती है कि एक ये खोया हुआ अवसर है। इसे नो प्लान कहे या नॉन रियलाइजेबल प्लान कहे, कुछ भी कहे, ये पूरा डॉक्यूमेंट और पूरी जो स्थिति है वही है। एक इसमें और मुद्दा है। मुद्दा यह है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा होकर वो अंतिम रूप देती है, वो सही है। अपनी संघ राज्यात्मक व्यवस्था है और इसलिए मुख्यमंत्रियों के सहमति के आधार पर वो करना वो ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट में इसकी चर्चा भी नहीं होगी। पिछले 2 साल से जब से ये प्रारूप बना है 12वीं पंचवर्षीय योजना का, तब से हम मांग कर रहे हैं कि लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में इसकी चर्चा हो। लेकिन ये सरकार संसद के मंच को उपयुक्त मंच नहीं समझती।
वहां चर्चा होगी और राष्ट्रीय विकास परिषद में उसकी मान्यता होगी। यह सही तरीका है। लेकिन यह सरकार लोगों के साथ चर्चा करने में विश्वास नहीं रखती और इसलिए एक लॉपसाइडेड प्लान आपको मिलता है। इसके शुरू में ही अंतर्विरोधों से भरा हुई योजना है। शुरू में 9% का विकास की बात प्रधानमंत्री ने कही थी पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य के रूप में। बाद में उसको 8.2 किया गया और कल अंत में 8% की घोषणा की। और उसमें भी पहले 2 वर्ष यानी 2012-13 और 13-14 इसमें तो 5.5% का ही विकास का दर रखा है। इसका मतलब बचे हुए 3 साल में अगर 5 साल का 8% करना है तो 9-9.5% की ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये शुरुआती ही उसकी रूपरेखा ऐसी है कि जो सही नहीं है। और जैसे हमने कहा कि नॉन प्लान है या नॉन रियलाइजेबल प्लान है, तो इसलिए आज तो 2012-13 के अंतिम क्वार्टर में हम हैं और उसमें तो लगता है कि 5.5% भी नसीब होगा कि नहीं। तो इसलिए विकास की गति कम हो रही है। फिर भी सरकार हमें विश्वास रखने को कहती है कि हम इतना अचीव करेंगे 8% का। और कल जैसे मोदी जी ने कहा कि कितना रियलाइज हो सकता है, ज्यादा, क्योंकि एनडीए स्टेट्स राष्ट्रीय एवरेज के सभी ऊपर है। अगर हमारी ग्रोथ 6% से होती है तो एनडीए की ग्रोथ 8% से होती है, एनडीए स्टेट्स की। अगर हमारी 7% होती है तो वहां 9-10% होती है। पिछले 5-7 साल का ये रिकॉर्ड है कि एनडीए स्टेटों में बहुत अच्छी विकास की गति है। मैं उस पर बाद में आऊंगा कि उसके कारण आज इतनी कम से कम विकास की गति जो आप दिखा रहे वो भी तो उसके कारण हो रही है। लेकिन आज आपके कारण वो असंभव हो रही है यूपीए के कारण। इसमें कितने इन्होंने जो पकड़ा है कि कितने कर मिलेंगे, मैंने तो ये जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है मैं बोलने की जरूरत नहीं है, वो मैंने प्रेस नोट में दिया है। लेकिन इन्होंने बजट से कितना रुपया प्लान के खर्चे के लिए मिलेगा ये जो पकड़ा है वो गलत है।